2 साल बाद जनक की जिंदगी में और अनिरुद्ध की जिंदगी में आएगा भूचाल। कहानी 2 साल आगे बढ़ चुकी है। जनक अब एक सफल बिजनेस वूमेन है, एक सिंगल मदर जो इज्जत और पैसा दोनों कमा रही है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो अरसी से डिवोर्स के बाद टूट चुका है, अभी भी जनक की तलाश में भटक रहा है। लेकिन जब तकदीर ने दोनों को सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो दोनों के दिल को जख्मी कर गए। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक मॉडर्न ऑफिस, एम्प्लॉयज काफी बिजी हैं और उनके बीच एक ग्लास केबिन में जनक एक पावरफुल बिजनेस वूमेन की तरह बैठी है। उसका लुक फुल प्रोफेशनल, ब्लैक बिजनेस सूट, कॉन्फिडेंट ऑरा और शक्तिशाली अंदाज। अंदर से मैरून कलर की साड़ी और उसके डेस्क पे एक प्यारी सी लड़की जो मुस्कुराती हुई जनक के गोदी में बैठी है और खेल रही है। दूसरी तरफ फिर जनक फाइल साइन कर रही होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट अंदर आती है और रिसेप्शनिस्ट जनक से कहती है, मैडम एक कंपनी है, उनको बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और उन्होंने पार्टनरशिप के लिए अप्लाई किया है। रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं डिस्कस करने। कंपनी का नाम बॉस इंडस्ट्रीज़ है। जनक के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। बॉस इंडस्ट्रीज? एक पल के लिए उसके चेहरे पे पुराने दुख की परछाई दिखाई देती है, लेकिन फिर वो अपनी शक्ति वाली चाल में आ जाती है। झनक ठंडे और शांत लहजे में कहती है, भेजिए अंदर। और दरवाजा खुलता है। तभी अनिरुद्ध अंदर आता है। जैसे ही अनिरुद्ध अंदर आता है, उसकी आंखें केबिन में बैठी शख्सियत को देखते ही बदल जाती है और उसके मन में लाखों सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। वो कहता है मन ही मन, झनक? वो एकदम शौक में खड़ा रहता है। वो झनक जो बिछड़ी थी अब कोई और बन चुकी थी, एक ताकतवर और इंडिपेंडेंट औरत। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब एक छोटी लड़की दौड़ती हुई, खिलखिलाती हुई झनक के पास आती है और कहती है, मम्मा, वो प्यार भरी आवाज में। लेकिन दोस्तों, और फिर झनक उसको गोदी में बैठा लेती है। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग सुन्न होने लगता है, सांस अटक जाती है, दिल एकदम भारी हो जाता है। ये बच्ची? उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूमने लगता है, क्या जनक ने शादी कर ली? जनक बच्चे को प्यार से गोद में उठाती है और उसको प्यारी सी पप्पी दे देती है। और जनक अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी बेटी है। अनिरुद्ध की मुट्ठी कस जाती है। दुख, जलन और कंफ्यूजन एक साथ अनिरुद्ध के चेहरे पर दिखाई देता है। वो कंट्रोल करता है अपने आप को और धीरे से पूछता है, कब की शादी? जनक एक पल रुकती है, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलती है, आपको किसने कहा मैंने शादी की? अनिरुद्ध अचंभित रह जाता है। झनक प्यार से बच्चे की तरफ देखती है और कहती है, मैंने इसे जन्म नहीं दिया और ये मेरी बेटी है। अनिरुद्ध की आंखों में कंफ्यूजन कम और समझने का जज्बा ज्यादा दिखने लगता है और वो समझ जाता है अडॉप्टेड है। पर उससे पहले झनक मुड़कर प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उठाती है और कहती है, आइए कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते हैं। अनिरुद्ध का मन का तूफान सिर्फ एक बात पे अटक चुका था, मैं इससे इतने सालों से ढूंढ रहा था और ये किसी और की माँ बन गई। उसका दिल टूट चुका था। लेकिन तभी जनक का एक और सवाल उसके दिल पे छुरी चलाने जैसा लगता था। जी हाँ दोस्तों, वो कहती है, वैसे अरसी दी कैसी है मिस्टर बॉस? अनिरुद्ध का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। अनिरुद्ध सख्त लहजे में कहता है, अरसी और मेरा डिवोर्स हो चुका है और 1.5 साल तक मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली मिस झनक। जनक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसका दिल एक पल के लिए वापस धड़कने लगता है। अनिरुद्ध अब भी अकेला है। जी हाँ दोस्तों, उसको अपना प्यार याद आ जाता है और तभी एक ऐसा पल होता है जब सब कुछ बदल देता है। बच्ची अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लेती है और प्यार भरी आवाज में बोल पड़ती है, पापा। डेड साइलेंस। जी हाँ दोस्तों, जनक शौक, अनिरुद्ध कंप्लीटली स्टन्ड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्पीचलेस है। ये छोटी सी जान जो उसके एग्जिस्टेंस से अनजान थी,
उसे पापा बुला रही है। जनक तुरंत कंट्रोल करती है। जनक सॉफ्टली कहती है, बाबू पापा नहीं अंकल हैं। पर अनिरुद्ध के अंदर कुछ तो टूट गया था, या शायद कुछ जाग गया था। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप उठने लगता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, जनक की आवाज उसका रास्ता रोक लेती है। जनक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, अगर आपको वक्त मिले सर जी, तो डिनर पे आ सकते हैं। अनिरुद्ध रुक जाता है। वो पल भर के लिए अपनी आंखें बंद करता है, सांस अंदर खींचता है और बिना पीछे देखे बस एक हल्का सा सिर हिला देता है। क्या ये डिनर एक नए शुरुआत का इशारा है, या एक और तूफान आने वाला है? क्या पुरानी यादें वापस आएंगी? अनिरुद्ध और बच्ची का रिश्ता कैसा होगा? क्या वो इसे अपना सकेगा? जनक का दर्द कम होगा, या फिर अनिरुद्ध को माफ नहीं कर पाएगी? क्या होगा? कोई नया विलन की एंट्री हो जनक और अनिरुद्ध की लाइफ में, या फिर अभी फिर वापस अर्शी आएगी? क्या इस बार सच में एक हैप्पी एंडिंग होगी? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।